हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मास्टर इग्नी बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर चला डाइस, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं पासा। दोस्तों आपको पता होगा हम इसकी एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों ये दूसरी क्लास है, ठीक है। दोस्तों पहली क्लास में हमने समझा था कि साधारण पासा किसको बोलते हैं और मानक पासा किसको बोलते हैं, और जब एक सिंगल डाइस दिया हो दोस्तों तो उसमें विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने उसमें अच्छे तरीके से समझ लिया था। दोस्तों जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पहले जाकर उस वीडियो को देख लेना जिसने नहीं देखी है दोस्तों, ठीक है। आज हम समझेंगे जब दो डाइस दिए हों, ठीक है, जब दो डाइस दिए हों तब क्या करना है दोस्तों। और दोस्तों एक स्टूडेंट कमेंट आया था, उनका एग्जाम था दिल्ली पुलिस का, ठीक है, 7 तारीख को था उनका एग्जाम। दोस्तों उनका कहना था कि सर डाइस करा दो। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आज आप वीडियो देख लेते हो ना, अच्छे तरीके से समझ लेते हो, दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन डाइस के पूछे आ रहे हैं जिसमें विपरीत सतह पूछ रहा है ओनली, ठीक है, जो मैं आपको आज अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। 2 नहीं आए तो दोस्तों एक तो 101% आ ही रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट को, किसी को एक भी आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट के ऊपर बात है, किस शिफ्ट में वो चेंज कर देता है, वरना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब 2 डाइस दिए होते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें कितने केस बनते हैं जब 2 डाइस दिए होते हैं तब दोस्तों, ठीक है। और जितने डाइस दिए होंगे मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, जितने डाइस दिए होंगे उतना क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। 3 डाइस दिए हैं तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा, 4 डाइस दिए हैं तो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा, और 5 दिए तो दोस्तों और ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो जब 2 डाइस दिए हों उसमें 3 केस बनते हैं दोस्तों। कितने केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं, तीनों मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों पहला केस क्या होता है? पहला केस होता है जब 2 पासे दिए, मान लो, ठीक है, आपको ये 2 पासे दिए, ठीक है। 2 पासे दोस्तों आपको इस तरीके से देगा। पहला केस बनता है जब एक सतह कॉमन हो, ठीक है, जब एक सतह कॉमन हो। दोस्तों एक सतह कॉमन क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें नंबर दिए हैं 2, 1, 3, 4, 1, 5 दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ इन दोनों पासों में कितने नंबर कॉमन है, आप कहोगे सर 1 नंबर कॉमन है, ठीक है। पहला केस क्या बनता है? पहला केस क्या बनता है दोस्तों, जब एक अंक कॉमन हो, ठीक है, एक अंक कॉमन हो। मान लो दोस्तों यही तो कॉमन है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना दोस्तों, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, किसी तरीके से बना सकता है इन पासों को, इस तरीके से बना सकता है, ठीक है। एक यहाँ पर हो सकता है, दोस्तों इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। ये 2 पासे दे सकता है, इनमें भी दोस्तों कितने अंक कॉमन है, कितने अंक कॉमन है, आप कहोगे सर 1 अंक कॉमन है, ठीक है, 1 अंक कॉमन है। कितने अंक कॉमन है? ओनली 1 अंक ही तो कॉमन है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक केस तो ये बनेगा जब दोनों पासों में 1 अंक कॉमन हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब 1 अंक कॉमन हो फिर आपसे पूछेगा विपरीत सतह बताओ, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा केस मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा, पहले मैं 3 केस आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है दोस्तों? दूसरा होता है जब 2 सतह कॉमन हो या 2 अंक कॉमन हो, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों 2 सतह कॉमन हो या 2 अंक कॉमन हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ 5, 4 और 6, 6, 5 और 3 दोस्तों। अब बताओ इसमें कितने अंक कॉमन है दोनों पासों में, ठीक है। आप कहो सर 2 अंक कॉमन है, कितने अंक कॉमन है? 2 अंक कॉमन है, कितने कितने? 5 और 6 इसमें भी हैं, 5 और 6 दोस्तों इसमें भी हैं, ठीक है। अब कितने अंक कॉमन है? आप बोलोगे सर अब 2 अंक कॉमन है,
पहला वाला जो अभी देखा था हमने उसमें कितने अंक कॉमन थे, उसमें एक अंक कॉमन था दोस्तों, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। जब एक अंक कॉमन हो, जब दो अंक कॉमन हो और जब कोई अंक भी कॉमन ना हो, ठीक है। तीन केस बनते हैं, जब एक अंक कॉमन हो, जब दो अंक कॉमन हो, जब कोई अंक कॉमन ना हो दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा केस मैं आपको बता देता हूं। तीसरा केस क्या बनता है दोस्तों, तीसरा केस ये बनता है, थोड़ा पासा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस आप समझ रहे हो, मुझे इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जब कितने, जब कोई अंक कॉमन हो, ऐसा मत कहना कि सर तीन अंक भी तो कॉमन हो सकते हैं दोस्तों, तीन अंक कभी कॉमन नहीं हो सकते। मान लो मैं आपसे कहता हूं इस तरीके से, तीन सतह तो दोस्तों होती हैं, तीनों कॉमन कैसे हो जाएंगे, आप देख लो, दो तीन चार, दो तीन चार, ऐसा मत कह देना, ये तो सेम पासा है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है इसमें ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर दो लिख दे और यहाँ पर तीन लिख दे, यहाँ पर चार लिख रहने दो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बस देखने का नजरिया तुम्हारा हो सकता है, वरना पासे दोनों सेम ही हो सकते हैं। जब तीनों अंक कॉमन होंगे दोस्तों, मतलब जब तीनों अंक कॉमन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पासा क्या है दोस्तों, पासा क्या, सेम ही पासा है, ठीक है। बस उसको जैसे आप चलते हो, चाल आपने देखा होगा, छक्का चौका जब आपका आता है दोस्तों, ठीक है, बस आपको देखने का नजरिया, हो सकता है दूसरी साइड से देख रहा हो कोई, हो सकता है दूसरी साइड से देख रहा हो, ठीक है। तो इसलिए पासा बस पड़ा है और आपको सतह तीन ही दिख रही है, ठीक है, तीनों सेम सतह हैं। तो दोस्तों ये कोई केस नहीं होता, बस तीन ही केस बनते हैं, जब एक सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो दोस्तों, ठीक है। तीसरा केस मैं आपको बता रहा था, किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि तीन सतह कॉमन, दोस्तों तीन सतह कॉमन मतलब एक ही पासा होता है, वो कॉमन नहीं होती, ठीक है। तीनों सतह ऐसा कभी नहीं देता, ठीक है। देगा तो क्या मतलब है, उससे एक ही सेम पासा है, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखना है हमको, एक दो तीन चार पाँच और दोस्तों छः, ठीक है। अब तो कोई अंक कॉमन नहीं है ना, अब तो कोई अंक कॉमन नहीं है ना, आपको सिर्फ कोई भी अंक कॉमन नहीं है दोस्तों। ये तीन केस बनते हैं, आपको याद रखना है। क्या केस बनते हैं, जब एक सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो और जब कोई भी सतह कॉमन ना हो दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से वो पासे देता है और फिर आपसे पूछता है कि इनके विपरीत क्या होगा, ठीक है। अंकों के विपरीत पूछता है क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम पहले केस से शुरू करेंगे और तीसरे केस तक आसानी समझेंगे और दोस्तों फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पहले केस पर दोस्तों। पहला केस क्या था, पहला केस आप डाल लेंगे, जब एक अंक कॉमन हो, ठीक है दोस्तों। जब एक अंक कॉमन हो तब क्या करेंगे दोस्तों, तब विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो कोई आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है, ये आपको दो पासे दिए हैं, ये दोस्तों थोड़ा एक मिनट रुको, ठीक है, ये दो पासे दिए हैं। कब की बात चल रही है दोस्तों, आपको पता है, जब एक अंक कॉमन हो, ठीक है दोस्तों। ये दो पासे दिए होंगे आपको और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता है क्या बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगा, नीचे दिए गए पासों की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, अंक कुछ भी दे सकता है, उसकी विपरीत सतह बताइए, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं आपको, बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आप एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। मान लो मैंने आपको लिखा दो एक तीन चार एक पाँच दोस्तों, ठीक है। जब एक सतह कॉमन है ना, जब एक सतह कॉमन है, या कह सकते हैं एक अंक कॉमन है, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके लिखा होगा, प्रश्न दोस्तों इस तरीके से लिखा होगा, नीचे दिए गए पासे की
दो स्थितियां दी गई हैं, किसी के विपरीत पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे इसमें ही पूछ लेता हूँ, मैं जैसे आपसे बोल देता हूँ कि दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या अंक होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका पूरा क्वेश्चन बन गया है, जिससे जैसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो दो के विपरीत क्या अंक होगा या कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको पहले ही बता दिया मैंने, पहला केस क्या है हमारा दोस्तों, हम पहला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा केस है पहला हमारा, जब एक अंक कॉमन है दोस्तों। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बना सकते हो, उसमें लिखते हो फर्स्ट नंबर केस जब एक अंक कॉमन हो दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन सा अंक कॉमन है दोस्तों, कौन सा अंक कॉमन है इसमें दोस्तों, एक कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, एक कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसे दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, पर मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता कभी भी आपको परेशानी पड़े और आप उस तरीके को भूल जाओ, ठीक है। एक ही तरीके का बताऊंगा आपको, 36 तरीके नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ पहले वो तरीका बता देता हूँ आपको जो आपको करना ही है एग्जाम में, ठीक है, जिसे कोई भूलने का चांस नहीं है दोस्तों। आपने देख लिया, जहाँ भी दोस्तों कॉमन अंक देखा, ठीक है, इसमें एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है दोस्तों। जो भी अंक कॉमन है वहाँ से उसको कान पकड़ेंगे और उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। मर्जी आपकी, किसी को भी किधर भी घुमा सकते हो, पर कंडीशन ये है जिधर को पहले पासे में घुमाना पड़ेगा उसी दूसरे पासे में भी उसी तरीके से घुमाना पड़ेगा। तो आपसे कहूँगा क्लॉकवाइज ही हमेशा घुमाना दोस्तों, ठीक है। जहाँ से कॉमन था वहीं से घुमाना है दोस्तों। ये एक कॉमन था, तो दोस्तों एक से मैंने घुमाना शुरू करा, एक के बाद कितना आया दोस्तों, तीन आया दोस्तों। तीन के बाद फिर क्या आएगा, दो आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, जहाँ से कॉमन था वहाँ से घुमाया, एक के बाद तीन, तीन के बाद दो दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक से घुमाया मैंने, एक के बाद पाँच, और पाँच के बाद दोस्तों फिर चार, ठीक है। एक के बाद पाँच, फिर पाँच के बाद दोस्तों चार, ठीक है। ये पहले पासे में था, ये दूसरे पासे को घुमाने से ये मिला, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक दोस्तों। आपसे किसी के विपरीत पूछ ले, आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। मुझसे यहाँ पर क्या पूछा था, दो के विपरीत क्या अंक होगा दोस्तों, दो के विपरीत क्या अंक होगा, दो के विपरीत क्या अंक होगा। आप बोलोगे सर दो के विपरीत चार होगा, दो के विपरीत क्या होगा दोस्तों, दो के विपरीत होगा चार। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं है यहाँ तक दोस्तों। दो के विपरीत चार, ये चार के विपरीत दो दोस्तों, ठीक है। चार के विपरीत भी पूछता तब क्या हो जाता हमारा आंसर दो दोस्तों। इसमें पूछा दो के विपरीत, तो दो के विपरीत हो जाएगा दोस्तों चार, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, चार दोस्तों। आपसे पूछता तीन के विपरीत क्या होगा दोस्तों, आप बोलते तीन के विपरीत होगा सर पाँच। तीन के विपरीत क्या होगा, पाँच दोस्तों। और पाँच के विपरीत पूछता तो क्या होता, तीन होता, ठीक है। आपस में विपरीत होंगे ये दोनों, ठीक है। तीन के विपरीत पाँच और पाँच के विपरीत तीन, दो के विपरीत चार और चार के विपरीत दो दोस्तों, ठीक है। अब बचता है कि सर एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों, एक के विपरीत वो अंक होगा जो दोस्तों इन पासे में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आपको पता है एक से लेके कितने अंक होते हैं, छः होते हैं। किसी पासे में कितनी डिजिट होती हैं आपको पता होगा, आपने लूडो खेली है तब दोस्तों, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच और छः दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हमें कौन सी डिजिट नहीं दिख रही दोस्तों, हमें एक भी दिख रही, दो भी दिख रही है, ठीक है, तीन भी दिख रही, चार भी दिख रही और पाँच भी दिख रही दोस्तों। कौन सी डिजिट नहीं दिख रही इन पासों में, आप कहोगे सर छः नहीं दिख रहा, तो दोस्तों एक के विपरीत कौन सी अंक होगा, छः होगा दोस्तों। कह सकते हैं कॉमन के विपरीत अंक जो होगा वो जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन के विपरीत अंक होगा, ठीक है। जो नहीं दिख रहा वो कॉमन के विपरीत अंक होगा दोस्तों, ठीक है। एक से और मैं आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लो आपको ये दिया है, लैंग्वेज तो आपको पता है, दोस्तों इस तरीके मैंने दो पासे बनाए, ठीक है। लैंग्वेज आपको पता है, या लिख दूं बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं आपको यहाँ डिजिट लिख देता हूँ, 4 6
3 3 5 2 दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया कितने, सबसे पहले आपको देखना है कितने अंक कॉमन हैं। जब भी दो पासे दिए हों आपको क्या देखना है, कितने अंक कॉमन हैं। आपने देखा सर एक अंक कॉमन है, मैंने कहा कौन, तो आपने कहा सर 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। दोनों पासों में क्या अंक कॉमन है दोस्तों, ओनली 3 कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है ना, और तो कोई कॉमन नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट स्टेज चल रहा है जब एक अंक कॉमन हो दोस्तों, ठीक है। क्या कॉमन था, 3 कॉमन था दोस्तों। तो फिर मैंने क्या कहा था आपसे, जो अंक कॉमन हो उसका कान पकड़ो और घुमा दो क्लॉकवाइज, ठीक है। मैंने पहले पासे में घुमाया, 3 से मैंने घुमाना शुरू करा दोस्तों, 3 के बाद घुमाया मैंने, फिर क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। फिर दोस्तों 4 के बाद घुमाया तो कितना आया, 6 आया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे पासे में घुमाऊंगा। अब दूसरे पासे में यहाँ था 3 दोस्तों, तो 3 मैंने क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। 3 मैंने यहाँ लिखा दूसरे पासे में। 3 के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। 5 के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप किसी के भी विपरीत पूछ ले, क्या आप बता नहीं सकते, आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं। आपसे पूछता 6 के विपरीत, तो आप कहते सर 6 के विपरीत होगा 2। 6 के विपरीत कितना होगा, 2 होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 के विपरीत पूछता तो कितना होता, आप बोलो सर 4 के विपरीत पूछेगा तो 5 हो जाएगा। 4 के विपरीत बोलेगा 5, और 5 के विपरीत पूछेगा तो सर 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ 3 के विपरीत क्या होगा, आप कहो सर जो अंक नहीं दिख रहा इन पासों में वो 3 के विपरीत हो जाएगा। मैं आपसे कहूँगा क्या नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे सर 1 नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया, तो मैं कहूँगा 1 इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को नहीं है ना दोस्तों। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। हमसे किसी के 3 के विपरीत पूछता तो 1, और 1 के विपरीत पूछता तो 3 दोस्तों, ठीक है। 4 के विपरीत पूछता 5 दोस्तों, 5 के विपरीत पूछता 4, ठीक है। 6 के विपरीत पूछता 2, और दोस्तों 2 के विपरीत पूछता 6। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। ये तो घुमाने वाला हुआ दोस्तों। एक डायरेक्टिव बताते हैं कुछ कोचिंग वाले, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप कहो सर को नॉलेज नहीं है, सर ने वो नहीं बताया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं पहले से ही, तो उनके दिमाग में आ जाता है दोस्तों। पर मैं आपको इसको घुमाने को सबसे बेस्ट मेथड मानता हूँ, क्योंकि उसको स्टूडेंट भूल भी सकता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद ही आपके दिमाग में फिर ऐसी ऐसी बातें आने लगती हैं, ठीक है। खुद ही आपका दिमाग तेज काम करने लगता है और आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। मान लो दोस्तों आपको ये कोई 2 पासे दी हैं, ठीक है। अभी पहला केस चल लिया जब एक अंक कॉमन हो, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। 1 दोस्तों इसको 6 लो, ठीक है। ये 6 होगा दोस्तों, ये 4 दोस्तों 6 है ये, ठीक है दोस्तों। जब ऐसा केस हो तो मैं आपसे कहता हूँ कितने अंक कॉमन है, आप कहो सर एक ही अंक कॉमन है, कौन सा है, 4 दोस्तों। सबसे पहला मेथड क्या है, आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है, आपको दोस्तों पता ही है, ठीक है, किस तरीके से करना है। और दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूँ। जब आपको कभी ऐसा मिल जाए कि दोस्तों ये तो इसका क्या है दोस्तों, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट, ये राइट, ये दोस्तों ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाली सतह है। ये लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली, ये ऊपर वाली सतह, ठीक है। ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली, ये दोस्तों ऊपर वाली सतह है, ठीक है। आपने क्या देखा दोस्तों, इसकी भी राइट वाली सतह 4 थी और इसकी भी राइट वाली सतह 4 थी दोस्तों, ठीक है। मतलब राइट वाली सतह दोनों की सेम थी। कोई सी भी दोस्तों, कोई सी भी एक सतह अगर सेम हो और सेम जगह पर हो, ठीक है। आपने देखा सर 4 यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी दोस्तों 4 ही है। इसका मतलब दोस्तों डायरेक्ट आप बता सकते हो 6 के विपरीत 3 होगा और 1 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। 6 के विपरीत 3 होगा और 1 के विपरीत 2 होगा। कब होगा दोस्तों, जब दोनों की सेम सतह है, ठीक है। मान लो सेम सतह कैसे, राइट राइट है दोनों की, ठीक है।
दोनों पे राइट राइट पे सेम अंक हैं या लेफ्ट लेफ्ट में सेम अंक होता, ठीक है। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है। पर दोस्तों मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, ठीक है। ज़्यादा तुम इसको ध्यान मत ही रखो, ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान मत रखो, बस इतना ही मैं आपको बताऊँगा। अगर यही पासा हमको ऐसे देता, क्योंकि ये फालतू की चीज़ें होती हैं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती, ठीक है। ये आराम से आपको एक केस पर चलना है और आराम से ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा और काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको यही बात याद रखनी है, 2 3 4 1 2 5 दोस्तों, ठीक है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है 3 के विपरीत क्या होगा और 2 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा और दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका क्या है, जब एक सतह कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो दोस्तों, आपने देखा सर 2 2 मतलब एक अंक कॉमन है, ठीक है। एक अंक कॉमन है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, जहाँ से कॉमन है वहाँ से घुमा देना दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से पहले पासे में घुमाया तो दोस्तों 2, फिर क्या आएगा 3 दोस्तों, फिर क्या आएगा 4 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों हमने इसका कान पकड़ा और इस तरीके से हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया दोस्तों, 2 2 के बाद 5 5 के बाद 1 दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछेगा 4 के विपरीत क्या होगा, हम बोलेंगे 4 के विपरीत 1 होगा। और हमसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे 1 के विपरीत 4 होगा दोस्तों, ठीक है। हमसे पूछेगा 3 के विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5 होगा। और हमसे पूछेगा 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम बोलेंगे 3 होगा, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहेंगे जो हमारा अंक नहीं दिख रहा वो होगा दोस्तों। क्या अंक नहीं दिख रहा, आपको पता है कितने डिजिट होते हैं, 6 तक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन 6 हमारा छिपा हुआ दोस्तों, ठीक है। छिपी हुई सतह कॉमन के विपरीत होती है, ठीक है। छिपी हुई सतह कॉमन के विपरीत होती है, कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। हम आसानी से बता सकते हैं 2 के विपरीत 6 होगा और 3 के विपरीत हमारा 5 होगा दोस्तों, ठीक है। पहला केस हमारा खत्म हो गया। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे अभी से ही, ठीक है, बाद में आप भूल जाते हो। अगला सेकंड केस देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सेकंड केस दोस्तों, सेकंड केस में क्या है, जब 2 अंक कॉमन हो, ठीक है। जब 2 अंक कॉमन हो दोस्तों, जब 2 अंक कॉमन हो तब क्या करते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन तो आपको पता है किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मिटा देता हूँ, आपको सेकंड केस पता चल गया क्या लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब हम किस पर बात करेंगे। प्रश्न इस तरीके से दिया होगा हमारा, नीचे नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। राइटिंग थोड़ा सा गंदा आ रहा है, आपको पता है, ठीक है। हाथ से लिख रहा हूँ मैं, स्क्रीन पर आपको पता होना चाहिए, तो इस तरीके से नहीं आएगा ना। पेन से लिखने में तो कुछ अच्छे मज़ा आता है, स्क्रीन पर चल नहीं पाता ना दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होगा हमारी उंगली काम कर जाती है टच पर, ठीक है। तो इसलिए मैं उंगली से ही लिख रहा हूँ। दी गई हैं अंक, कुछ भी दे सकता है दोस्तों। अभी तो मैंने पासा नहीं बनाया, फिर भी मैं लिख देता हूँ, उसी तरीके से पासा बना दूंगा। अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा दोस्तों, या क्या अंक आएगा, ठीक है, क्या अंक आएगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब दोस्तों नीचे तो जो दी गई हैं 2 स्थितियाँ वो आपको बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों,
दो स्थितियां बना दी गई हैं ये, बस हमको समझना है, ठीक है। छोटा बड़ा बन सकता है पासा, पर आपको तो समझना है। तो दोस्तों अब मैं इसमें कोई अंक लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 लिख दिया, 5 और 6 दोस्तों, ठीक है। 5, 6 और 3 दोस्तों, ठीक है। 4, 5, 6, 5, 6, 3 दोस्तों, ठीक है। ये मैंने अंक लिख दिए दोस्तों, ठीक है। जब दो अंक कॉमन हो, दूसरा केस चल रहा है हमारा, जब दो अंक कॉमन हो दोस्तों, पहला केस हम निपटा चुके हैं। जब एक अंक कॉमन हो दोस्तों, हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। कॉमन का कान पकड़ा और घुमा दिया, इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी के समझ में नहीं आता तो हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, वहाँ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। जब दो अंक कॉमन हो दोस्तों, जब दो अंक कॉमन हो तो हमको क्या करना है दोस्तों, जब दो अंक कॉमन हो दोस्तों, सॉरी मैंने इसमें 2 तो बनाए ना, मैंने 2 के विपरीत पूछ लिया। चलो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसको 3 कर लो, ठीक है। पूछा कुछ और, पासे में कुछ और बना दिया, ठीक है दोस्तों। 3 के विपरीत हमें बताना है दोस्तों। आपको क्या करना है, दोनों पासे आपने देखे, ठीक है, दोनों पासे आपने देखे तो आपको पता लगा कि सर 2 अंक कॉमन है। मैं आपसे कहता हूँ कौन से अंक कॉमन है, आप कहोगे सर 5 और 6, 2 अंक इसमें भी कॉमन है, और 5 और 6 दोस्तों 2 अंक इसमें भी कॉमन है दोस्तों, 2 अंक इसमें भी कॉमन है और 2 अंक इसमें भी कॉमन है दोस्तों। जब भी आपको ऐसा मिल जाए जिसमें भी 2 अंक कॉमन हो दोस्तों, जो शेष बचते हैं, 3 बचा है और यहाँ से 4 बचा, ये आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं दोस्तों, विपरीत होते हैं। आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं दोस्तों। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर अगर 5 के विपरीत पूछ लेता और 6 के विपरीत पूछ लेता तब हम क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो दिक्कत खत्म हो गई। क्या दिक्कत खत्म हो गई, जब भी 2 पासे दिए हों, ठीक है, 2 अंक कॉमन हो दोस्तों, 2 अंक कॉमन जो होते हैं उनको छोड़कर जो शेष सतह होती है वो आपस में विपरीत होती है दोस्तों, ठीक है। मैं इसमें आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब मैं आपको और डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, इसका आंसर 3 के विपरीत 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इसी पासे को दोबारा बना देता हूँ और आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। क्या था दोस्तों, 5, 4 और 6, 6, 5 और दोस्तों 3, ठीक है। यही तो बनाया था अभी दोस्तों। मैंने क्या कहा, जब भी 2 अंक कॉमन हो उन दोनों को क्या कर देना है आपस में, मान लो मैंने इनको तो, जब भी 2 अंक हो उनको तो आपस में उड़ा दिया दोस्तों, ठीक है। जब भी 2 अंक कॉमन हो दोस्तों, जो शेष बचते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। नंबर 1 बात यहाँ से दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो गया सर 3 के विपरीत 4, ये तो हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। आप कहोगे सर अगर 5 के विपरीत पूछ लेता हमसे दोस्तों, 5 के विपरीत पूछ लेगा, 6 के विपरीत पूछ लेगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको ये तो क्लियर है 3 के विपरीत। मैं आपसे पूछूं 3 के विपरीत क्या होगा, आप कहोगे सर 4, मैं कहूँ 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम कहोगे सर 3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपसे इसमें पूछ लेता है, ठीक है, इसमें पूछ लेता 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा। मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ठीक है, छोटी सी बात बता देता हूँ दोस्तों। मान लो कोई आपको पासा दिया है, ठीक है, ये पासा दिया आपको कोई, ठीक है, 4, 2, 3। मैं आपसे पूछ लेता हूँ 4 के विपरीत क्या होगा, और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 2, 3, 4 और डी ऑप्शन देता हूँ, 1 भी हो सकता है, 5 या 6 दोस्तों, ठीक है, 6 है दोस्तों ये, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ इसमें 4 के विपरीत क्या अंक होगा दोस्तों, आपको बताने 4 ऑप्शन है।
क्या आप देखते ही नहीं बता सकते दोस्तों? जिसको नॉलेज थोड़ी बहुत भी है वो भी बता सकता है इसको, ठीक है। वो तो मैंने पहली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, साधारण भाषा में क्या करना है और मानक भाषा में क्या करना है, आप नॉर्मली बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। बता तो सकते हो। और एक बात और यहाँ से निकल कर आती है कि दोस्तों 4 के विपरीत जो होगा, जो भी दोस्तों इसके साथ सतह दिखेंगी, जो भी इसके साथ सतह दिखेंगी वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकती दोस्तों। अगर मैं 4 के विपरीत पूछूं तो आपको एकदम ये देखकर काट देना है, सर 3 तो कभी नहीं होगा और सर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी दोस्तों एक साथ सतह होती हैं वो तीनों कभी भी आपस में विपरीत नहीं हो सकती। 2 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकते, 2 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकते, 4 के विपरीत 2 और 3 नहीं हो सकते दोस्तों, 3 के विपरीत 2 और 4 नहीं हो सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक पासे में जो 3 सतह दिखती हैं दोस्तों वो आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं, ठीक है। वो आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। 3 के विपरीत, इस 3 के विपरीत ये 2 और 4 नहीं हो सकते दोस्तों, ठीक है। और इस 4 के विपरीत 2 और 3 नहीं हो सकते। कहने का मतलब आप समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ गए हो ना कि जो तीनों सतह देखेंगी वो आपस में कभी विपरीत नहीं हो सकती दोस्तों। यहाँ से आप आंसर लगा सकते हो, ये तो आपको मैं सिखा ही चुका था, ठीक है। अगर आप ऑप्शन से काट करते तो दोस्तों आप कहते कि सर 4 के साथ 2 तो दिख रहा है, इसका मतलब ये विपरीत नहीं हो सकता दोस्तों, 3 भी दिख रहा है ये विपरीत नहीं हो सकता, और 4 खुद के विपरीत नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है सर हमारा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप अपने क्वेश्चन पर आता हूँ जहाँ हम चल रहे थे, ठीक है। अब आप आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये पासा बना दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक डाउट तो क्लियर था कि सर जब भी 2 सतह कॉमन हो उनको काट कर जो बचते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो 5 और 6 कॉमन थे तो 5 और 6 को छोड़कर जो सतह होंगी वो आपस में कॉमन होंगी, मतलब 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 दोस्तों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर 5 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 5 के विपरीत क्या होगा, क्या आप खुद नहीं बता सकते? क्या आप खुद नहीं बता सकते? आप कहो सर खुद कैसे बताएं? मैं कहूँगा 5 के साथ जो दिख रहा है वो तो होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा 5 के साथ 6 तो होगा ही नहीं और 3 भी नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहूँगा बचा क्या? बचा क्या? आप कहोगे सर बचा तो 1 और 2, 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों 5 के विपरीत क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, कॉमन के विपरीत जो होगा, जो सतह नहीं दिख रही वो होंगी दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कॉमन के विपरीत कौन सी सतह होंगी, जो इन दोनों पासों में दोस्तों नहीं दिख रही हैं दोस्तों। कॉमन के विपरीत कौन सी सतह होंगी, जो इन दोनों पासों में नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? तो आप बता सकते हो। इस 6 को यहाँ से देखोगे तो आप कहोगे सर 5 इसके साथ है, ये भी नहीं हो सकता, और दोस्तों 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 6 में आप देखोगे सर 3 भी नहीं हो सकता और 5 तो होगा नहीं। मतलब फिर इसके विपरीत भी कौन सी सतह हो सकती है दोस्तों? 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सतह इसके विपरीत हो सकती है दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, जो भी कॉमन सतह होगी उसके विपरीत क्या होगा दोस्तों? जो सतह नहीं दिख रही है, ठीक है। कॉमन के विपरीत सतह क्या होगी दोस्तों? जो सतह नहीं दिख रही। यहाँ से डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया ना? यहाँ से डाउट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना? कोई दिक्कत वाली बात किसी को है तो बताओ। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी स्टूडेंट को भी दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। और 3 के विपरीत मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कॉमन को छोड़कर जो होती हैं वो आपस में विपरीत होती हैं। 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 दोस्तों, ठीक है। अब आप कहोगे सर 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? मैंने क्या कहा है अभी आपसे? मैंने क्या कहा है? जो सतह नहीं दिख रही वो किसके विपरीत होती है? वो कॉमन के विपरीत होती है। जो सतह नहीं दिख रही वो किसके विपरीत होती है? कॉमन के विपरीत होती है। कॉमन मतलब कॉमन कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 और 6 दोस्तों। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 और 6। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ 2 के विपरीत क्या होगा? आप कहोगे सर 2 भी नहीं दिख रहा, मतलब जो सतह नहीं दिख रही वो किसके विपरीत होती है? कॉमन के विपरीत होती है दोस्तों। कॉमन मतलब कॉमन कौन से हैं दोस्तों? 5 और 6।
दोस्तों यहाँ तक सभी स्टूडेंट को डाउट क्लियर हो गया हो। दोस्तों अगर फिर भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या दोस्तों किसी को पर्सनली बात करनी है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब तीसरा टाइप बनता हमारा, तीसरा केस जो है वो आपको पता है क्या केस है, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो, दोनों पासों में जब कोई भी अंक कॉमन ना हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी समझाने में मुझे शायद 35 मिनट हो गए हैं दोस्तों। आप मुझे लगता है शायद बोर होने लगे होंगे। तो दोस्तों इसकी, क्योंकि इसका जब कोई भी सतह कॉमन ना हो दोस्तों, इसका एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया है, ठीक है। आपकी पूरी मास्टर इंजीनियरिंग की बुक है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है इस टाइप का, पर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँगा कि इसकी पूरी वीडियो कुछ दिन में, ठीक है, जब भी टाइम लगेगा बिल्कुल सेपरेट बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज में, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली। तो क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है तो दोस्तों इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा, ठीक है। किसकी वीडियो बनाऊंगा एक अलग से दोस्तों, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें दोस्तों इस तरीके से 3 पासे दिए होते हैं, 3 भी दे देता, 2 भी दे देता है, काफ़ी आसानी से मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसमें 2 1 4 2 3 5 1 6 दोस्तों यहाँ खाली छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ लेता कौन सा अंक आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की, और एक जब कोई अंक कॉमन ना हो दोस्तों, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी मेरा वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, आपके क्वेश्चन भी कराने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, अपने क्वेश्चन क्या थे। ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आपको आइडिया लग जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है SSC 10+2 2012 में, ठीक है। इसने बोला वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो एक के सामने वाले फलक पर है, मतलब सामने वाले मतलब एक के विपरीत फलक पर है दोस्तों, ठीक है। समझ गए ना, आसानी से कर सकते हो। आप कहोगे सर कौन सा पासा है ये, मैंने आपको कहा था जब भी आपको 2 पासे दिए होंगे तो 3 कंडीशन होंगी। 3 कंडीशन में कौन सी कंडीशन है दोस्तों, जब 2 सतह कॉमन हो, ठीक है, जब 2 सतह कॉमन हो। आपने कहा सर 2 4 इसमें भी थे, 2 4 इसमें भी थे, मतलब दोस्तों जो बचा वो आपस में विपरीत होंगे, ठीक है। दोस्तों एक बचा और 3 बचा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहो सर एक के विपरीत हो जाएगा 3 दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और हमने आसानी से कर भी लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है दोस्तों मैं अपने पास से लेकर आया हूँ दोस्तों, बुक के क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। कौन सा केस है दोस्तों, ये कौन सा केस है आपको मैंने बताया था, जब भी 2 पासे दिए हों उनमें 3 केस बनते हैं। नंबर 1 जब एक अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो, जब कोई भी अंक कॉमन ना हो दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या अंक कॉमन है, आप कहोगे सर 1 अंक कॉमन है इसमें, ठीक है। कितने अंक कॉमन है, 1 अंक कॉमन है दोस्तों, 1 1 दोस्तों, ठीक है, 1 1 कॉमन है दोस्तों। सबसे पहली बात क्या करेंगे, मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ, वरना एक तरीका और होता है इसका कि सेम जगह पर था, ऊपर की साइड में अगर सेम अंक आए हैं, कहीं की साइड में भी एक ही साइड में अगर सेम अंक आए हैं तो ये दोस्तों आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये दोस्तों। आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, कभी आप भूल जाओ, इसलिए आपको एक ही तरीका बताता हूँ। आपने क्या देखा, कॉमन सतह देखी, कॉमन अंक क्या था दोस्तों, इनमें 1 अंक कॉमन था, 1 अंक कॉमन था ना दोस्तों, फर्स्ट केस, ठीक है। क्या करना है, वहाँ से पकड़ा और कान पकड़ा और घुमा दिया, 1 5 फिर दोस्तों 3, पहला डाइस खत्म दोस्तों। दूसरे डाइस में देखा 1 4 और 2, 1 4 और 2 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, 3 के विपरीत पूछा था, तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या हो जाएगा,
3 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों 2, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप पहले बेसिक सीख लो दोस्तों। आपको मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, आपको क्वेश्चन देखते, क्योंकि हो सकता है आपको पहले ही मैं आपको ट्रिक बताने लगूँ और आपको बेसिक भी ना पता चले दोस्तों, तो आप क्वेश्चन में फंस सकते हो वहाँ पर जाकर। ठीक है, और भूलने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो इसलिए जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आपको विदिन सेकंड 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा केस है। आपने कहा सर जब एक अंक कॉमन हो वो वाला केस है। ठीक है, तो मैं कहूँगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो फिर, क्योंकि दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इसकी कौन सी सतह है, ये इसकी दोस्तों लेफ्ट सतह है। ये कौन सी है दोस्तों, राइट है। ठीक है, ये टॉप है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये लेफ्ट है दोस्तों, ये क्या है राइट है, ये क्या है दोस्तों टॉप है। ठीक है, आपने क्या देखा घुमाकर, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, वो तो सबसे सिंपल मेथड है, वो तो करना ही है दोस्तों। आपको क्या करना, आपने देखा सर लेफ्ट थी, इसकी भी लेफ्ट 5 थी और इसकी भी लेफ्ट 5 थी दोस्तों। जब भी आपको एक सी सतह मिल जाए, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट या टॉप टॉप, कोई सी भी अगर सेम मिल जाए, टॉप पे 5 है और टॉप पे 5 दोनों में है, तब भी दोस्तों क्या करना है, और लेफ्ट में 5 और लेफ्ट में 5 दोनों में, तब भी सेम अगर अंक हैं, ठीक है, सेम सतह पर सेम अंक हैं, तब क्या करना है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा यहाँ भी लेफ्ट में 5 था, यहाँ भी लेफ्ट में 5 था दोस्तों। जो बचते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, जो बचते हैं वो आपस में विपरीत होते हैं। 1 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3 दोस्तों। 4 के विपरीत इसमें पूछा गया था दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको घुमाकर ही बताता हूँ, जो स्टूडेंट घुमाना चाहते हैं दोस्तों, घुमाना सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, जिसके समझ में आ जाता है, ये तो प्रैक्टिस की बात होती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं दोस्तों। आपने क्या देखा, एक अंक कॉमन था, ओनली एक अंक कॉमन हो तो क्या करना है दोस्तों, आपने यहाँ से घुमाया 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, पहले पास में हमने घुमाया 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, फिर दूसरे में घुमाया 5 के बाद 2, 2 के विपरीत 4, नहीं 2 के बाद 4 दोस्तों, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा गया था, ये आपसे देखा 3 के विपरीत क्या होगा 4, 1 के विपरीत क्या होगा 2 और 5 के विपरीत दोस्तों वो अंक होगा जो इसमें नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा दोस्तों, 6 नहीं दिख रहा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्या पूछेगा 4, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो समान सतह पर नहीं है समान अंक, इसलिए नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। ठीक है, 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पर लेफ्ट में है 2 और यहाँ पर टॉप पे है, इसका मतलब यहाँ पर समान सतह पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा एक ही मेथड याद रखें। एक मेथड कौन सा, घुमाने वाला। ठीक है, घुमाने वाला, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाने वाला दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे दोस्तों। हमने देखा कौन सा केस इसमें लग सकता है, मैंने आपको 3 केस बताए थे, तो आपने बोला सर एक अंक कॉमन है ओनली। ठीक है, एक ही तो अंक कॉमन है ओनली 2 दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ जहाँ भी जोन सा अंक कॉमन है वहीं से घुमा दो उसको क्लॉकवाइज। तो आपने कहा सर 2 के बाद हम चले 3, 3 के बाद चले हम 5, 2 के बाद चले 3, 3 के बाद चले 5, मैंने कहा ठीक है अब इसमें घुमाना है। 2 के बाद चले 6, 6 के बाद चले 1, 2 के बाद चले 6, 6 के बाद चले 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी। 1 के विपरीत हमसे पूछा गया था दोस्तों, तो हम 1 के विपरीत बता सकते हैं कितना होगा 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं। और दोस्तों 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो सतह नहीं दिख रही है। ठीक है, जो सतह नहीं दिख रही, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 के विपरीत क्या अंक हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी स्टेनो का पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली पुलिस में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस में। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया मैंने, कैसा भी हो आपको, अगर एक अंक कॉमन है तो आपको घुमाना है। ठीक है, घुमाना है आपको, कहीं भी कॉमन हो
कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा फालतू बातें याद ही नहीं रखनी, कहीं भी कॉमन हो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, वहीं से आपको घुमा देना है। और मैंने आपको पहले भी अच्छे तरीके से समझा दिया इतने टाइम तक। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा क्या कॉमन है, दोनों पासों में कौन सा केस लगेगा। आप कहोगे सर इसमें तो 2 अंक कॉमन है, मैं कहूँगा तो और भी इजी हो गया। आप कहोगे सर 1 और 2 कॉमन थे, 1 और 2 कॉमन थे। दोस्तों मैंने कहा जो बच्चे वो आपस में विपरीत हो जाएंगे, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 3 के विपरीत ही हमसे पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछता है क्या? हाँ पूछता है दोस्तों, इतने आसान क्वेश्चन भी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे खुद अफसोस है कि इतनी कम वीडियो बन पा रही है, इतने कम क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हुए हैं 2 वीडियो में, पर दोस्तों आप खुद देख रहे होगे कुछ ज़्यादा समझाना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। कुछ ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, अगर मैं लाइव होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। काफ़ी आसानी से काम हो जाता, पर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कम समझा पाया, इसलिए मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस वाले जो भी स्टूडेंट था वो कमेंट बिल्कुल टेंशन ना ले, बस इन क्वेश्चन को करके चले आए, आपके 1 या 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिलहाल तो, और मैं आगे कोशिश करूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझको तो कराने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट नहीं करते हैं आप बिल्कुल भी, कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप शेयर भी कर सकते हो अगर चाहो, अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसमें कुछ नॉलेज है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो को जो लोग अनसब्सक्राइब किए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरी वीडियो को ज़्यादा देखती हैं, ठीक है। वो मेरी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अगर नहीं किया है तब, क्योंकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।